दोस्तों, ये कहानी है भरतपुर नामक एक छोटे से गांव की। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में बबलू और डबलू नामक दो भाई रहते थे। बबलू अपनी पत्नी दीपा के साथ रहता था। दीपा बहुत ही चालाक और लालची थी। वहीं दूसरी ओर डबलू अपनी पत्नी सोनम और बेटा राजू के साथ रहता। गांव में उनकी एक जमीन थी जिस पर दोनों भाई मिलजुल कर काम किया करते थे और फसल को बेचकर आए मुनाफे को आधा आधा बांट लिया करते थे। एक दिन बबलू और डबलू फसल बेचकर दोनों पैसे लेकर घर आते हैं और दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को पैसे दे दिए। डबलू अपनी पत्नी को पैसे देकर बोला, इस बार मुनाफा ज्यादा हुआ है। पति की बात सुनकर खुशी से उसकी पत्नी बोली, बहुत खुशी की बात है जी, भगवान करे आपका आमदनी ऐसे ही बढ़ता रहे और आप दोनों भाई खूब तरक्की करें। वहीं बबलू अपनी पत्नी को पैसे देकर मुनाफे की बात बताई तो उसकी पत्नी बोली, क्या खाक अच्छा हुआ है, यह भी कोई मुनाफा है, भला आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है। खेतों पर तो सबसे ज्यादा मेहनत आप ही करते हैं, फिर मुनाफा बराबर क्यों? बाजार से जाकर के महंगे महंगे बीज आप खरीद कर लाते हैं और इतनी दूर जाने आने की मेहनत वह अलग से। सारा दिन खेतों में काम करना, फिर कैसी बराबरी? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने भाई को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर उसे घर से भगा दीजिए। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों के लिए आगे कुछ सोचना चाहिए। इतना बहस करने पर आखिरकार वही होता है जो उसकी पत्नी चाहती है। बबलू डबलू को जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर उसको घर से निकाल देता है। बेचारा डबलू भी अपने भाई के घर के बगल में छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। डबलू को जितना भी जमीन मिला उसमें वह चने की खेती करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगा। वह रोज सुबह खाना खाकर अपने छोटे से खेत की रखवाली करने के लिए जाता है और उसका बड़ा भाई भी अब अपने खेत की रखवाली करने में लग जाता है। दोनों अपने अपने खेत की रखवाली किया करते थे। एक बार बड़े भाई के खेत में कुछ चिड़िया आ जाती हैं। बबलू चिड़ियों को डंडे से मारकर भगा देता है। अगले दिन वह चिड़िया छोटे भाई के खेतों में दाना खाने जाती। डबलू उन चिड़ियों को भगाने की कोशिश किया, फिर उन चिड़ियों की तरफ देखा और सोचने लगा कि ये चिड़िया भी शायद भूखी होंगी। अगर मेरे थोड़े चने का दाना खा लेंगे तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा 1-8 किलो मेरे कम होंगे, कम से कम इनका पेट तो भर जाएगा। ऐसा कुछ दिन चलता रहा। बबलू के खेत में अगर कोई चिड़िया आती तो वह उन्हें डंडे से मारकर भगा देता था और बबलू के खेतों में अगर चिड़िया आती तो वह उन्हें कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे कि एक बार फसलों में बीमारी लग जाती है जिससे कुछ छोटे छोटे कीड़े फसलों को खराब कर रहे थे। वह धीरे धीरे बबलू के खेतों तक पहुंच जाते हैं और बबलू की सारी फसलों को खराब कर देते हैं। वहीं जब वह कीड़े डबलू के फसलों के पास पहुंचते तो वहां पर सारी चिड़िया दाना चुन रही थी। जब कीड़े डबलू की फसल के पास फैलने लगते हैं तो वह सारी चिड़िया कीड़ों को मारकर खा जाती हैं, जिससे डबलू की फसल खराब होने से बच जाती है। जब बबलू अपने खेतों के पास पहुंचा और उसने अपने खेतों की ऐसी हालत देखी तो वहां बहुत परेशान हो गया और फिर उसने डबलू के खेतों के पास देखा कि उसकी फसल बिल्कुल अच्छी थी, क्योंकि जिन चिड़ियों को रामू ने डंडे मारकर भगा दिया करता था उन्हीं चिड़ियों की वजह से डबलू का खेत की फसल खराब होने से बच गई। यह देखकर बबलू को अपनी गलती का एहसास होता है कि हे भगवान, मेरी इस बार के सारे फसल खराब हो गई। अब इस बार मेरे फसल को कौन खरीदेगा, इस बार मेरा घर कैसे चलेगा। मेरी सारी जमा पूंजी इस फसल को उगाने में लग गई थी। बड़े भाई की ऐसी स्थिति देखकर डबलू बोला, भैया आप चिंता मत कीजिए, आपकी फसल खराब हो गई तो कोई बात नहीं, अभी हमारी यह फसल तो है ना, इससे हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। डबलू की यह बातें सुनकर बबलू की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और डबलू से अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। तो देखा दोस्तों आपने, लालच का फल कितना बुरा होता है।